आपका स्वागत है मेरे चैनल धर्म और ज्ञान में। आज की वीडियो में सीखते हैं कि हमें नाम जप कैसे करना चाहिए। नाम जाप की 3 अवस्था होती हैं। सबसे पहली अवस्था है वाचिक, जिसमें हम बोलकर उच्चारण करके नाम जाप करते हैं, चलते फिरते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ऐसे हम वाचिक नाम जाप करते हैं। और जब हमें ऐसा जाप करते करते 1.5-2 साल हो जाते हैं तो हमारी दूसरी अवस्था आ जाती है, जिसे कहते हैं हम उपांश। उपांश में होता है हम जाप नहीं कर रहे लेकिन हो रहा है, मतलब हम करते नहीं, जाप होता है, लेकिन इसमें ये दूसरी स्टेज है नाम जाप करने की। थोड़ा नाम जाप होएगा, थोड़ा मन इधर उधर भटकेगा, बहुत देर तक के लिए मन नहीं लगता, 10 मिनट लग गया, 20 मिनट लग गया, फिर हमारा दुनियावी काम काज घर गृहस्थी में मन डोलता है। तीसरी नाम की अवस्था होती है मानसिक, जिसमें पूरे दिन ही जाप चलता रहता है, सोते उठते बैठते एक नाम ही जाप का चलता रहता है। इसलिए हमें जाप करने के लिए एक नाम पकड़ना होता है, क्योंकि जब हम एक नाम का बार बार कीर्तन करेंगे या दिन में कुछ माला करेंगे तो फिर हमारी दूसरी अवस्था बनेगी, जिसे कहते हैं उपांश, कि हमारा ध्यान लगने लगेगा, मन एकाग्र होने लगेगा, लेकिन थोड़ा भटकेगा। फिर तीसरी अवस्था आती है। जो मानसिक अवस्था वाला जाप होता है वो बहुत बड़े सिद्धों को होता है, जैसे योगी, संत, साधु, उनकी कहते हैं ना, जब जाप सिद्ध हो जाता है तो वाणी इंसान की सच होने लगती है। वो जो भी किसी को आशीर्वाद दे दे, जो भी मतलब बात बोल दे दूसरे के लिए, वे पूरा होने लगता है। जाप करते हैं, हर कोई किसी न किसी भगवान का नाम जपता ही है, तो हमें अपने आप में खोजना होगा कि हमारी कौन सी अवस्था में है। नई अवस्था बन रही तो हमें अपनी अवस्था बनानी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करें, कीर्तन से मन जुड़ता है, और अपनी माला की गिनती बढ़ाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा। जब हम 5 माला, 10 माला, 15 माला रोज़ की करते हैं तो थोड़े टाइम बाद होता है हम ना अपने काम में लगे होते हैं, ऑफिस वर्क है या फिर भी अपना घर का कुछ भी काम में लगे होते हैं, तो वो नाम हमारे निरंतर चलता रहते हैं, मतलब हम दूसरी स्टेज में काम कर रहे हैं। उपांश की अवस्था आती है, फिर धीरे धीरे जब संख्या बढ़ती रहती है वो मानसिक में पहुँच जाता है, मतलब हमें जपना नहीं पड़ता, वो जपा जप हमारा चलता ही रहता है, श्वास श्वास चल रहा है ना, हमारे होठ फड़फड़ा रहे हैं, वो श्वास श्वास ही जप चल रहा है। तो ऐसी अवस्था में भगवान का रूप साक्षात प्रकट हो जाता है। आपको भगवान के चलते फिरते सोते जागते दर्शन होते रहते हैं, सारे काम आपके पूरे भगवान अपने आप करा दे रहा है ऐसी अवस्था आने पर। और आप किसी को आशीर्वाद दे दें, वह आशीर्वाद भी सच हो जाता है। सबसे उच्च अवस्था का जप है मानसिक जप। जब हमारा मन जप करते समय इधर उधर भागता है तो हमें वाचिक जप ही करना चाहिए। तेज तेज बोल के जब हम जप करते हैं तो हमारे कान उसे सुनते हैं, कान सुनते हैं तो मन भी ठहरता है, इधर उधर नहीं भागता। भटकाव की स्थिति में वाचिक जप ही सबसे अच्छा जप माना जाता है। उठते बैठते चलते फिरते तेज तेज उच्चारण करना चाहिए। कोई भी नाम, हरे कृष्णा, राम राम, हरे राम, कुछ भी आप जाप कर सकते हैं। जिन्होंने अभी नया नया नाम जप करना शुरू करा है, क्योंकि नाम जप ऐसे कोई नहीं करता, किसी संत महापुरुष का सुन के इंसान सोचता है कि हमारे जो कर्म होते हैं, क्योंकि जीवन इतना बड़ा होता है कि कुछ ना कुछ पाप कर्म इंसान से हो ही जाते हैं। ये नहीं कि इंसान जानबूझ के काम करता है, कुछ भी पाप के अनजाने में भी बहुत ऐसी चीज़ हो जाती है, हमने किसी को हर्ट कर दिया, कुछ भी हमसे, कुछ भी जीव मर जाते हैं, पैरों के नीचे आके पता नहीं कितने जीवों की हमसे हत्या रोज हो जाती है। तो इसके लिए हमें जाप करके अपने कर्मों का काटना करना चाहिए कि हमारे बुरे कर्म है वो कट जाएं। पहली अवस्था में जाप करना शुरू करती हैं तो इसमें 1.5 साल लगता है दूसरी अवस्था आने में, 5 की अवस्था आने में। फिर जब हम कीर्तन करके बोल के नाम जपना शुरू करेंगे तो वो हमारा अपने आप चलने लगेगा, वो 5 की अवस्था में आ जाएगा, क्योंकि जाप करने से हमारे पाप तेजी से नष्ट होते हैं। हमारी उपांश की दूसरी अवस्था आ जाएगी तो देखो हमारे साथ क्या होगा, हमारे काम क्रोध और बढ़ जाएंगे। मतलब थोड़ी देर हमारा मन लगेगा कि हम जप नहीं कर रहे, अपने आप चल के बैठे बैठे नाम ध्यान आ जाएगा, सोचेंगे चलो जप लें, फिर हमारा मन भागेगा इधर उधर दुनियावी बातों में। ऐसी ऐसी बात आपको याद आएंगी, किसी ने आपका दिल दुखाया था, उसने आपको ऐसा बोल दिया था, अच्छा मैंने उसको जवाब क्यों नहीं दिया, मतलब मन एकदम उग्र हो जाएगा, जलन की भावना आएगी, और ईर्ष्या द्वेष ये सब आपकी चीज़ें और जागृत होंगी। तो ये बात याद रखो कि ये जो होता है हमारे साथ, ये इसलिए होता है कि काम क्रोध लोभ मोह
ये नष्ट होते हैं उस टाइम पे। ये सोचते हैं कि यदि ये जाप कर रहा है अब ये हमसे छुटकारा पा जाएगा, मतलब मन चाहता है कि मैं इसके कंट्रोल में आ जाऊंगा, ये मेरा अब भगवान का जाप कर रहा है, ये मुझे अपने वश में कर लेगा, क्योंकि मन ही तो सारे हमसे पाप कराता है, सारे नाच मन ही तो नचाता है इंसान को। जब आपको ये काम क्रोध आए ना, आप अपना जाप करना छोड़ना नहीं, आप ये सोचना कि जो मेरे सारे बुरे कर्म हैं, पाप हैं, किसी ने मेरा दिल दुखाया था, मैंने उसको ये जवाब दिया था, सब नष्ट हो रहे हैं। और तेज तेज आप वाचिक जाप शुरू कर देना ताकि आपका मन भटके नहीं। ऐसी अवस्था के लिए ही हमें सतगुरु, धर्म गुरु या आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत होती है। हम जैसे नाम जप रहे हैं और हमारा मन भटक रहा है, काम क्रोध भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हम परेशान होते हैं, फिर हम ना दुनियावी लोगों से बात करने लगते हैं, फिर वही निंदा चुगली इधर उधर की बातों में लग जाते हैं। हम किसी धर्म गुरु से, सतगुरु, किसी संत महापुरुष से बात करेंगे, वो आपको ये बात समझा देंगे कि आपको नाम जपते जपते आपको गुस्सा आ रहा है, मतलब आपके पाप कटने शुरू हो गए हैं, आप और ज़्यादा जाप करो, और ज़्यादा जाप करो, आप पार पा जाओगे। फिर आपकी एक अवस्था बन जाएगी, आप उसे सोचोगे कि ये चीज़ इसलिए हो रही है। और बहुत लोग इन चीज़ों को मतलब किसी से कह सुन नहीं पाते, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई धर्म, कोई संत महापुरुष ही समझा सकता है। दुनियावी लोग तो क्या है, वो तो ना नाम जपने की सलाह भी नहीं देंगे, ना वो खुद जपते ना आपको जपने के लिए सलाह देंगे। वो आपको फिर से वो निंदा चुगली में लगाएंगे और कर्मों को बढ़ावा प्रदान करेंगे, क्योंकि दुनिया में यही तो सब कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं, सतमार्ग के राह लोगों को दिखाते हैं, खुद भी सतमार्ग पे चलते हैं। इसलिए आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई गुरु आपसे ये कह दे कि नहीं आप और वाचिक जब पढ़ाओ मानसिक स्थिति तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अब आप 5 पे पहुंच गए हो आपका, लेकिन मन भटक रहा है, तो आपके पाप धीरे 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 कटते रहेंगे। जब आपके पाप बिल्कुल कट जाएंगे, मानसिक स्थिति पे आ जाओगे। मानसिक स्थिति पे आ जाओगे तो मानसिक स्थिति बहुत बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष की होती है, जैसे शंकराचार्य जी महाप्रभु, ये साक्षात परमात्मा को पा लेते हैं और खुद भी परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। गुरु की शरण मिल जाती तो मनुष्य ऐसी अवस्था से पार पा लेता है। फिर तीसरी अवस्था उसकी प्रगाढ़ अवस्था हो जाती है, जिसमें मानसिक जप भगवान भोलेनाथ कितने कितने वर्षों तक, हजारों लाखों वर्षों तक ध्यान अवस्था में बैठे रहते हैं, योगी महापुरुष जैसी अवस्था बन जाती है। इसलिए वो इस्कॉन की प्रति बहुत अच्छी है, जिसमें कीर्तन सबसे ज़्यादा कराया जाता है। देखा ना, इस्कॉन के इतने सारे अनुयायी होते हैं, वो अपना हरे कृष्ण मतलब इतना जपते हैं, तो फिर उनकी इस वजह ही नाम चलता रहता है। नाच के कीर्तन करने से भगवान वैसे भी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब आपको नाम जाप की तीनों अवस्था समझ में आ गई होंगी। अब देखो, एक तो होता है नाम जाप, दूसरा होता है मंत्र जाप। जैसे होता है ना, हम किसी माला पे मंत्र करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इस मंत्र का चलते फिरते जाप कर सकते हैं, अशुद्ध अवस्था में जाप कर सकते हैं। कहते हैं ना, नाम जाप तो बाथरूम में भी कर सकते हैं। हाँ, बाथरूम में नाम जाप तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मंत्र का जाप नहीं कर सकते। जैसे हम भोलेनाथ के भक्त हैं तो हम चलते फिरते शिव शिव महादेव ऐसे मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन हम बाथरूम में नहाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर सकते, क्योंकि ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब ब्रह्म स्वरूप मंत्र है, जागृत मंत्र है। भगवान शिव खुद प्रकट होकर बैठते हैं। जब ये मंत्र चलते हैं ना, आपके बॉडी में भगवान का ऑरा खुद प्रकाशमान हो जाता है। तो ना ये जूते चप्पल पहन के मंत्र जपे जा सकते। नाम जाप है ना, जैसे राम है, राधा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसे नाम किसी भी अवस्था में जपे जाते हैं। लेकिन मंत्र जाप करने का एक नियम होता है, आसन पे बैठ के एक दीपक जला के जल पास में रखें, जब ही मंत्र जाप बिना माला के या माला से किया जा सकता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको औरों को भी शेयर करना है, क्योंकि धर्म की बातें हैं, लोगों तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए। और आप वीडियो को सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस करें, लाइक ज़रूर करें। हरे कृष्णा हरे राम।